एक समय की बात थी। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था। तभी वह उसे एक आवाज सुनाई देती है, वहीं रुक जाता है और डरने लगता है। तभी वह ऊपर से एक खौफनाक चुड़ैल उतर कर आती है और फिर यह लड़के से बोलने लगती है। एह 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 एह, जा रहा है, कौन है तू? तभी वह ऊपर से एक और खौफनाक चुड़ैल आ जाती है और यह लड़का देखकर बहुत डर जाता है। ए, 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 सब भूतनियों को देखकर बहुत ही डरने लगता है और थर थर कांपने लगता है। ए, ए, मेरी छोटी बहन, देख ये कैसे थर थर कांप रहा है। देखी तूने मेरी शक्ति? आज हम इसको खाकर अपना बहुत सारा भोजन बना लेंगे और फिर हमें इससे बहुत शक्ति मिलेगी। ठीक कह रही हो। वैसे तुम 1 लाख की बात कहती हो दीदी। अगर ये हमारा गया तो हम बहुत ही शक्तिशाली बन जाएंगे। मुझे छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा है? तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं तो यहाँ से शांति से जा रहा था। अगर मुझे पता हो शांति की रात है तो मैं अपने घर में से ही नहीं निकलता। आज मुझे पता है तुम लोगों की शक्तियाँ बहुत ही बढ़ गई हैं, तो तुम मुझे मारने के लिए निकल पड़ी हो। तो मुझे छोड़ दो। अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो चुड़ैले, मुझे माफ कर दो। अब ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते से नहीं जाऊंगा। शांति की रात तो बहुत दूर की बात, मैं अब कभी भी इस रास्ते से नहीं जाऊंगा। मुझे छोड़ दो चुड़ैलो, छोड़ दो। ऐसे नहीं छोड़ूंगी। पहले तो मैं और मेरी बहन तुझे खाएंगे, ये शक्ति बढ़ाएंगे। कि वह चुड़ैल बहुत ही गुस्से में आ जाती है और उसकी आंख पूरी लाल पड़ जाती है और वह लड़का फिर थर थर कांपने लगता है। और फिर यह चुड़ैल उससे कहती है, अब बिल्कुल देरी मत लगा, मेरी छोटी बहन इसे खा जा और इसे मार कर अपना पेट भर ले और इसे जिंदा मत छोड़। आज तू दोनों इसे खा जाएंगे। तभी वह लड़का बहुत ही डरने लगता है और फिर उनसे कहता है, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे चुड़ैलो, छोड़ दो। अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। तुम ऐसे नहीं छोड़ोगी, अब मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। अब देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। तभी वह चुड़ैल यह बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और लड़के को दोनों ओर से घेरने लगती है। तभी वह लड़के के पास उसकी बड़ी बहन आ जाती है और पीछे से वो भी आ जाती है। तभी वह दोनों लड़के को खाने लगती है। तभी वह दोनों लड़के को खाने लगती है और लड़का बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगता है, आ आ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे मत मारो भूतनियों। आ आ आ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तभी वह लड़का मर जाता है और दोनों भूतनी खुशी से फिर कहती है, एह 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 एह, मेरी छोटी बहन, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शक्ति बढ़ गई है। अब ये तो मर गया, अब इसे कुछ ही देर में मुक्ति मिल जाएगी। अभी वह लड़का
मर जाता है और फिर उसे मुक्ति मिल जाती है और वह फिर वो ऊपर भी चला जाता है। तभी वह दोबारा से नीचे आता है और फिर भूतनी एक दूसरे से कहती है और फिर उनके चांद पर आकर बैठ जाता है। अरे मेरी ऊपर आके क्यों बैठ गया है ये नीचे क्यों नहीं उतर रहा? बता मेरी बहन, क्या हो गया? और ये मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? कैसी बात कर रही हो दीदी? ये हमने मारा है, इंसान नहीं बनेगा, अब ये हमारी तरह ही बनेगा और फिर हम सब मिलकर बहुत सारे लोगों को खाएंगे। हा 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 हा। अब तो ये भूत बन गया और हमारा ही जैसा हो गया है। चल अब हम और लोगों को भी खाकर अपने ही जैसा बना लेते हैं। तो चलते हैं अब और लोगों को खाते हैं। और फिर हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। तभी वह इतनी बात कहकर दोनों बहुत गुस्से में आ जाते हैं और यह फिर तीनों वहां से चल देते हैं। तभी वह उन्हें चलते चलते तभी वह तीनों जंगल की ओर आ जाते हैं और वह वहां रुक जाते हैं। तभी वह सामने से एक साधु आता है और फिर चलते हुए उनसे कहने लगता है। तभी वह साधु जी उन तीनों भूतनी और भूतों के पास आ जाते हैं और फिर उनसे कहते हैं, अच्छा तो चुड़ैल और भूतों, तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लेना। तुम लोग अपनी प्रजाति धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हो और इंसानों को मारते जा रहे हो। तो मैं तुम्हें पहले ही चेता दे रहा हूँ कि अगर तुमने अब कोई भी इंसान मारा तो तुम यहाँ पर नहीं रह पाओगे, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैं क्रोधित हो गया तो तुम लोगों का एक भी वंश नहीं बचेगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अब तुम शांति से अच्छे पूर्वक यहाँ से चले जाओ और किसी भी व्यक्ति को मत मारो। मैं सब जानता हूँ। बीच में खड़ा व्यक्ति तुमने अभी मारा है, वो देखने में ही लग रहा है कि अभी वह नया नया भूत बना है। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम इन बातों को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। एक तू ये नहीं जानता, मैं नया भूत तो हूँ पर मुझ में सबों से ज्यादा शक्ति है। मैं सबों को मार डालूंगा और जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे जानता नहीं है, अभी तू नया नया भूत है। अगर ये भी जानते नहीं होंगे मुझे, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। अगर तू मुझे जान जाता तो तू मुझसे यह बात करता ही नहीं। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अरे तू कौन है पंडित? ये असलियत कौन है? दिखा, कौन है तू और कितना बड़ा साधु है, दिखा। तो सुनो कान खोलकर, अगर मैंने तुम्हें अपनी असलियत बता दी तो तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे। बताओ, क्या मैं तुम्हें अपनी असलियत दिखाऊं या फिर नहीं? दिखा दे, हमें कोई भी नहीं मार सकता। तू अकेला है और हम तीन तीन हैं। अगर हम एक हो गए तो तू यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा और फिर तू मर जाएगा। दिखा पंडित अपनी असलियत, तुम कौन है? दिखा। हाँ, बताओ, क्या तुम मुझे जानते हो या फिर नहीं जानते? अब तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, या फिर तुम जानते भी हो या नहीं भी जानते। अब तो मैं तुम्हें मार कर ही छोड़ूंगा। तो अब बोलो भूतनी, तुम क्या बोल रही थी? अरे अरे, अरे अरे, हम नहीं जानते थे कि ये आप हो। माफ कर दीजिए हमें। अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। आहा, छोड़ूंगा मैं तुम्हें। अब तुम कुछ क्षण भी नहीं यहाँ पर बचोगे। अब तुम मरोगे। मैं शिव जी का जाप करने जा रहा हूँ। यह जाप सुनकर तुम यहीं पर मर जाओगे और फिर तुम्हें बचाने वाला
कोई भी पैदा नहीं होगा। और नारायण की चरणों में जाकर उनकी सेवा करना, यह मैं तुम्हें नारायण की चरण में भेज दूंगा, क्योंकि तूने मुझे माफ़ी मांगी है, और जो भी मुझे माफ़ी मांगता है मैं उसे नारायण की चरण में भेज देता हूँ। तभी वह ब्रह्मा जी बैठ जाते हैं और शिव जी का जाप करने लगते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंडित, छोड़ दे हमें, अब हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हम पर बहुत बड़ी गलती हो गई है ब्रह्मा जी। हम नहीं जानते थे कि आप इस रूप में हमें मिल जाओगे। हाँ हाँ जी, हमें छोड़ दीजिए। अब यह गलती कभी भी नहीं होगी। अब हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अब मैं शिव जी के जाप में हूँ। अब मैं उनका जाप ही करूँगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी वह ब्रह्मा जी अपना जाप नहीं छोड़ते और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते ही रहते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तभी वह धीरे धीरे भूत और भूतनी मरने लगते हैं और यह फिर वह जाप नहीं छोड़ते और फिर यह तीनों एक एक कर कर ऊपर की ओर जाने लगते हैं। यह पहले लाल डिजाइन वाली भूतनी ऊपर जाती है और फिर यह भूत ऊपर जाता है। तभी वह उनकी गुरुआइन भी फिर वहाँ से चली जाती है और फिर वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। तभी वह ब्रह्मा जी बोलते हैं, उनकी बात आपको ध्यान से सुननी चाहिए। बच्चों सुनो, अगर तुम्हें ऐसी कोई परछाई अगर रास्ते में मिले तो उससे बिल्कुल भी नहीं डरना है और श्री राम का जाप या शिव जी का जाप करते ही रहना है। तो यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।